नमस्ते एवरीवन। कौन बनेगा करोड़पति का शानदार शुक्रवार था। पी.आर. श्रीजेश जो कि इंडिया मेंस हॉकी टीम के सदस्य हैं और नीरज चोपड़ा जो कि इंडिया के एक्चुअल रियल फर्स्ट ट्रैक एंड फील्ड ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इन दोनों के साथ था पिछला शानदार शुक्रवार केबीसी का। तो आइए देखते हैं कि अमिताभ बच्चन जी ने क्या क्वेश्चन पूछे इनसे, रादर कंप्यूटर जी ने क्या क्वेश्चन इन दोनों के सामने रखे और इन्होंने कौन से आंसर्स दिए। लेट्स गो एंड अवे वी गो। पहला क्वेश्चन था कि मूंछों पे ताव देना का क्या मतलब होता है। ऑब्वियसली इसका मतलब है कि जो बंदा अपने हुनर पे घमंड कर रहा है या फिर अपनी काबिलियत पे बहुत ही प्राउड फील कर रहा है, वो होता है ये मूंछों पे ताव देने का मतलब। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था एज यूजुअल। उसके बाद आया कि इन चार चीजों में से किस चीज में कर्ड इंग्रेडिएंट नहीं होता है, मतलब किस चीज को बनाने के लिए दही नहीं यूज किया जाता है। उसका आंसर था रसम। और प्रिया श्रीजेश ने बोला भी कि अगर उन्होंने ये आंसर गलत दिया होता तो पूरी केरला उनके पीछे पड़ जाती, क्योंकि उनको बिल्कुल आना चाहिए था ये और उनको आता भी। उसके बाद पूछा गया कि अगर आप हेथ्रो एयरपोर्ट में लैंड कर रहे हैं तो आप दुनिया के किस शहर में लैंड कर रहे हैं, और इसका आंसर था लंदन, जो कि दोनों वेल ट्रैवल्ड एथलीट्स को बिल्कुल पता था। अगला क्वेश्चन एक पिक्चर क्वेश्चन था जिसमें फोल्डेड पेपर के बहुत सारे फिगर्स दिखाए हुए थे और पूछा गया कि ये कौन सी स्टाइल ऑफ आर्ट है। ये थी जापानीज ओरिगैमी स्टाइल ऑफ पेपर फोल्डिंग। अगला क्वेश्चन था कि सबरीमला टेम्पल जो है वो किस सेंचुरी के अंदर है, और एक्चुअली मुझे ये आंसर बिल्कुल पता था क्योंकि मैं भी वहां गया हुआ हूँ। ये है पेरियार टाइगर रिजर्व या फिर पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि केरला में है। तो ये भी एक आंसर था जो कि पी.आर. श्रीजेश को बहुत ही अच्छे तरीके से मालूम था, ऑल्दो वो थोड़े से कंफ्यूज हुए थे लेकिन उन्होंने आंसर सही दिया। फिर बारी आई एक अमर चित्र कथा के कॉमिक पैनल को दिखा के उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाने की। ये बहुत ही बढ़िया इस केबीसी के सीजन में मैं देख रहा हूँ कि अमर चित्र कथा का यूटिलाइजेशन हो रहा है। बहुत ही बढ़िया सीरीज है ये, और सारे बच्चों को इंडिया के स्पेशली ये अमर चित्र कथाएं पढ़नी चाहिए ताकि हमारी हिस्ट्री, हमारे कल्चर और बहुत सारी और चीज़ों का भी उनको नॉलेज मिले, इंफॉर्मेशन मिले, और वो भी कौन बनेगा करोड़पति के अलावा भी बहुत सारे क्विज शोज और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे अपनी नॉलेज को यूज करके सक्सेस पा पाए। इस एपिसोड में जो अमर चित्र कथा का पैनल दिखाया गया वो चंद्रशेखर आजाद के ऊपर था जब वो अपना लास्ट स्टैंड ले रहे थे अंग्रेजों के अगेंस्ट। अगला क्वेश्चन एक वीडियो क्वेश्चन था जिसमें दिखाया गया कि अमिताभ बच्चन खुद और ऋषि कपूर RIP साथ में एक्टिंग कर रहे थे, और पूछा गया कि इन दोनों कैरेक्टर्स का क्या रिलेशन है उस मूवी में। मूवी थी 102 नॉट आउट, और ऑब्वियसली इन दोनों का फादर और सन का रिलेशनशिप था। अगला क्वेश्चन ह्यूमन बॉडी के ऊपर था जिसमें पूछा गया कि सबसे ज्यादा मेटालिक एलिमेंट कौन सा पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में। उसका आंसर था कैल्शियम, जो कि हमारे दांतों और हमारी हड्डियों में पाया जाता है। फिर आई स्पोर्ट्स के क्वेश्चन की बारी और पूछा गया कि हिंद केसरी और महाराष्ट्र केसरी किस स्पोर्ट से रिलेटेड अवार्ड है, एंड ऑब्वियसली ये आंसर है रेसलिंग, कुश्ती के ये अवार्ड्स हैं। एक और अमर चित्रकथा पैनल की बारी आई अगले क्वेश्चन में, और उसमें पूछा गया कि अर्जुन का जो धनुष था उसका नाम क्या था, और ये धनुष था जो ब्रह्मदेव के द्वारा बनाया गया था और नाम था इसका गांडीव। दोनों ओलंपियंस को एक और ओलंपिक्स का क्वेश्चन मिला जो कि था कि राज्यवर्धन सिंह राठौर ने किस इवेंट में समर ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता था, और वो था मेंस डबल ट्रैप इवेंट। मतलब एक साथ दो निशाने छोड़े जाते हैं और एक डबल बैरल शॉटगन से दोनों निशानों को एक ही बार में उड़ा देना होता है। तो 2004 की समर ओलंपिक्स में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने ये अपना सिल्वर मेडल जीता था। अगला क्वेश्चन था इंडिया की वॉर कैपेबिलिटी के बारे में। तो इंडिया के खुद के DRDO से बनाए हुए अर्जुन टैंक का वीडियो दिखाया गया और पूछा गया कि ये कौन सा टैंक है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन फ्लिप कर दिया दोनों ने क्योंकि वो श्योर नहीं थे। फ्लिप करके जो क्वेश्चन आया वो हॉकी के बारे में आया, और वो भी मोहाली के फील्ड हॉकी स्टेडियम के बारे में आया कि उसका नाम क्या रखा गया है रीनेम होके। तो मई 25, 2021 को ओलंपियन बलबीर सिंह के नाम पे मोहाली के पंजाब हॉकी स्टेडियम को रीनेम किया गया था।
उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन 25 लाख का क्वेश्चन आया वो था कि हिम दर्शन एक्सप्रेस में विस्टा डोम कोचेस लॉन्च हुई हैं। दोनों ने अपने लाइफलाइन यूज करके बिल्कुल आंसर दे दिया और अपनी चैरिटी के लिए 25 लाख रुपए जीत गए। तो ये था एक बहुत ही छोटा सा और बहुत ही फास्ट रिकैप। अगला शानदार शुक्रवार के लिए रेडी रहिएगा। मैं आपसे अलविदा लेता हूँ उस समय तक। एंड प्लीज मेक श्योर इफ यू लाइक व्हाट यू सी, you tap that subscribe button. Thanks so much for watching. I am Akshat and stay safe. See you all next time.